अपनी माँ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद अपनी माँ के घर की सफाई करते समय उनके इकलौते बेटे को एक हस्तलिखित पत्र मिला। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, जब ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगेगी, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आएगा। बेटा, तुम्हें बहुत सी बातें याद नहीं रहती, तो मैंने इस लेटर में वो बातें लिख दी जो तुम्हें याद नहीं है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें एक बार बुखार आया था। मैं 3 रात रुका था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं तुम्हारे साथ अपने सीने से लगाकर बैठा था, क्योंकि तुम बिस्तर पर लेटे तो रोते थे। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें सुला दूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था, जब मैं तुम्हें रात को बिस्तर पर सुलाता तो तुम बार बार पसीना बहाते और बिस्तर गीला कर देते। मैं तो सूखी जगह सोता था और तेरे पसीने में मैं गीली जगह पर सोता था। जब तुम्हारे पिता का देहांत हो गया तो मुझे बड़ी मुश्किल से परिवार चलाना पड़ा। एक दिन घर में पकाने के लिए चावल नहीं थे, तब मुझे एक घर में काम करने का बिना कोई उपाय नहीं मिला और मैं आपके लिए कुछ चावल और पका हुआ चावल लाया। शायद आप भूल गए, जब मैं आपके एचएससी परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर सका तो मैंने आपके पिता के रुमाल की आखिरी याददाश्त बेच दी। और भी बहुत कुछ लिखना बाकी है। शायद नोटबुक खत्म हो जाएगी, लेकिन लिखना खत्म नहीं होगी। क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको इतनी बातें क्यों लिखी? जब आप बड़े हुए, अच्छी नौकरी मिली, कुछ दिनों बाद शादी हुई, तब मैं आपके साथ अच्छा था। याद है बेटा, एक दिन घर से कुछ पैसे चोरी हो गए। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारे पैसे के बारे में कुछ पता है या नहीं। भले ही तुमने मुझे सीधे कुछ नहीं बताया, मैं समझ गया कि तुमने मुझे चोर समझा। कुछ दिनों बाद आपने मुझे चोर कहा, मैंने इसलिए घर छोड़ दिया। बेटा, मुझे उस कमरे में रहने से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर तुमसे बहुत दूर था। बेटा, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तुमने कहा था कि मौत आएगी किसी भी स्थान पर। मेरे घुटने का दर्द बढ़ रहा था, तो मैंने तुमसे कहा, बच्चे, मुझे कुछ दवा खरीद दो। तुमने कहा था कि इस उम्र में तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता था, बदन पर छाले पड़ गए थे, बदन से सड़ांध की बदबू आ रही थी। कितने दिन नहाया नहीं, कह नहीं सकता। बच्चा, तेरा कमरा था मेरे कमरे से दूर। आशीष, जब तुम चले गए तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, फिर भी मैं राह देखता था। बच्चा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें गोदी में खाने के लिए ले जाया करते थे, पर मैंने तुम्हें कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया। बेटा, जब तुम मेरी गोद में शौच करती थी, मुझे तुम्हारा शौचालय साफ करने से नफरत नहीं थी, लेकिन जब तुम मेरे पास आती थी तो तुम अपनी नाक पर रुमाल रख लेती थी, कैनोर बेबी, क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती थी। मैं आपको ठीक ठीक नहीं बता सकता कि मुझे कितने महीने एक कपड़े में रहना पड़ा। बेटा, जब आप बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आए तो मैं वास्तव में आपको गले लगाना चाहता था, लेकिन बेटा, मैं आपको गले नहीं लगा सका, क्योंकि मेरा शरीर बहुत गंदगी थी। मैं उस दिन तुम्हें अपने सीने से लगा नासका, इस डर से कि इससे तुम्हारी महंगी शॉर्ट पैंट खराब हो जाएगी। बेटा, एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा तुम क्या खाना चाहते हो। खाने की बात करते रहो, मैं तुम्हें वही बता सकता हूँ जो मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से नहीं सुना। नहीं बेटा, मेरा क्या गुनाह था जो मुझे तुमसे बहुत दूर रखता था। बेटा, क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे? बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रेस नहीं खरीद सकते थे? बेटा, क्या तुम मुझे डॉक्टर नहीं दिखा सकते? अगर मुझे किसी डॉक्टर ने देख लिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में कुछ दिन और रह पाता। बेटा, जो अपने बच्चे के साथ पेट भर खाना नहीं चाहता, बस वो वह सुनना चाहता है, उसके दिल को पुकारो, जिसे तुम कभी समझना ही नहीं चाहते थे। मेरी तुमसे एक आखिरी गुजारिश है बेटा, मैं ये लेटर तुम्हारे बच्चों को पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे बेटा, ताकि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा ना करें। आपकी माँ। शायद यह कहानी हो, लेकिन कितनी बार मैं पढ़ते हुए रोया। खाना नहीं खा सका, इसलिए कह रहे हैं। शेयर जरूर करें, सभी को पता होना चाहिए, ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे।